आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया कि हम इस YouTube के माध्यम से इस वर्शिप में शामिल हो सके। जैसे हम सब जानते हैं कि इस महामारी में और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से चर्चिज में अभी आराधना नहीं हो पा रही, तो इस टेक्नोलॉजी के लिए, इन साधनों के लिए जो प्रभु ने तैयार किए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इसका हम इस्तेमाल करके प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं। आज का जो हमारा थीम है, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का थीम होता है हर संडे के लिए, वो है लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। हमारी रोजाना के जीवन के लिए सलीब की या क्रूस के शिक्षाएं, हमें क्या शिक्षा मिलती है। परंतु मैं आज आप लोगों के साथ तिमोथी की पत्री उसके 4 अध्याय में से आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहूंगा, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। तिमोथी की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर 16 वचनों तक। The Epistle of St. Paul, chapter 4, verses 11 to 16 इस प्रकार से लिखा हुआ है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहे, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, जो विश्व और विश्वानी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो तू अपनी और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुन लिए जाने पर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझे हम सबको आज ये दिया है कि हम उसकी आराधना में शामिल हो, उसका पवित्र वचन पढ़ें, मनन करें और इसके द्वारा प्रभु की शिक्षा को प्राप्त कर सकें। ये पत्री जो है पौलुस की आखिरी पत्रियों में है। यदि आप तिमोथी की दूसरी पत्री पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर पौलुस कहते हैं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अब इस दुनिया से कूच करने का मेरा वक्त आ गया है। इसलिए मैं अब उस इंतजार में हूं कि जो प्रभु मुझे वो मुक्त देगा जो कभी मुरझाने का नहीं। तो इन सारी बातों से ये पता लगता है, जब हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जवान पौलुस प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की सेवा के विरोध में था। आज वो बूढ़ा हो गया है और प्रभु के लिए पूरी रीति से समर्पित है, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए बहुत बड़ी यात्राएं की है। उसने 3 सेवा की यात्रा, 3 मिशनरी यात्रा की है, जिसमें उन्होंने उस समय पूरे विश्व को कवर किया। क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या एशिया, क्या अरब, क्या कहीं भी, हर जगह पर जाकर के परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और जैसे उसकी बुलाहट थी वो अन्य जातियों में
वो राजों में, वो हाकिमों में, अधिकारियों के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं पौलुस के लिए, जिसने अपने विश्वास की रखवाली की, जिसने अच्छी कुश्ती लड़ी और अपनी दौड़ पूरी करके उस निशाने की तरफ बढ़ता जा रहा जो यीशु मसीह है। वो ये भी कहता है कि ये मत सोचो कि मैंने पा लिया, मेरा तात्पर्य ये नहीं है मैंने पा लिया है, बल्कि उस निशाने की तरफ दौड़ा जा रहा। और इस समय जबकि उसे पता है वो बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग है, बहुत सारे कड़वे मीठे अनुभवों के बीच में प्रभु के उस उत्तम वरदान को पूरे विश्व में, प्रभु के उस सुसमाचार को पूरे विश्व में प्रचार करने के बाद अब ये सेवकाई को अगली पीढ़ी को सौंपने वाला है। यदि आप प्रेरितों के काम को देखो, जो चर्च की हिस्ट्री है, पवित्र आत्मा के काम है, जिसको हम प्रेरितों के काम के नाम से जानते हैं, उस पुस्तक में देखें पहले चैप्टर से जब हम आधे जो पुस्तक में आते हैं, जो 8वें 9वें अध्याय में आते हैं, तो पतरस चेलों के साथ काम करता है और पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल करता है। प्रभु की बड़ी गवाही देते हैं यहूदियों रोमियों के बीच में, उस आराधनालय के सरदारों के सामने प्रभु बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करके उनको इस्तेमाल करता है। और जब ये पत्री जो प्रेरितों के काम की खत्म होती है, जब पौलुस की कन्वर्जन होती है और पौलुस जब पूरी रीति से तैयार होकर के जब पतरस और बाकी चेलों के द्वारा फेलोशिप का राइट हैंड देने के, जो संगति का दाहिना हाथ देने के बाद वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को टाइम जो है लेके जाता है। 3 मिशनरी यात्रों में उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और हर जगह जाकर के कलीसिया की स्थापना करता, वहाँ के लोकल लोगों को लेकर के वहाँ अलग अलग लोगों को स्थापित करता है। बहुत सारे लोग वो उसके साथ शुरू होते हैं, कुछ समय समय पर अलग हो जाते हैं, परंतु सेवा में रहते हैं। कई लोगों के बारे में वो जिक्र करता, कुछ लोगों का नाम होता है, जैसे तीतुस है, तिमोथी है, दिमास है, मरकुस है और बरनबास है, और बहुत सारे लोग हैं जैसे अक्विला प्रिसिला है, और ये बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मिल करके उसने सेवा की, जो उनके वक्त वक्त पर अलग अलग जगहों में जो है उसके सेवा में साथी रहे। और अब क्योंकि उसने जो है अपनी बुजुर्गी की वजह से, कमजोरी की वजह से अब उसने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो किसी न किसी को सौंपना है, तो पूरे जितने भी सेवक उसके साथ रहे थे उसमें तिमोथी उसके लिए सबसे वफादार है, सबसे विश्वास योग्य है और सबसे जो है गुणी है, सबसे जो है इस समय वो योग्य व्यक्ति है, जिसे बोलेंगे कि जो सबसे ज्यादा वर्दी है, वो योग है, और उसको वो अपनी जो है प्रभु की सेवकाई अपना उत्तराधिकारी बना करके प्रभु की सेवकाई समर्पित करता है। और इससे पहले कि पौलुस का जीवन यात्रा पूरी हो, पौलुस कमजोर हो जाए, पौलुस जो है आगे सेवा में ना जा सके, पौलुस जो है तिमोथी को तैयार करता है, तिमोथी को शिक्षा देता है, चेतावनी देता है, आने वाले समय की बातें करता है। और जहां हम देखते हैं कि पौलुस अब बुजुर्ग हो गए हैं, तिमोथी जवान है, और ये बात तिमोथी को कहते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, बल्कि वचन, प्रेम, विश्वास, चाल चलन, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। और इसमें कुछ चीजें हैं जो पौलुस जो है तिमोथी को बताता है। पौलुस जो है तिमोथी को बताता है कि जो तुझे दान वरदान मिले हैं, जो भविष्यवाणी देते समय जो तेरे ऊपर हाथ रखे गए थे, जो तुझे जो है परमेश्वर के ये दान वरदान दिए गए हैं, उनसे निश्चिंत मत रह। बहुत बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि प्रभु ने हमें कुछ गुण दिए हैं, कुछ खूबियां दी हैं, दान वरदान दिए हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचानते नहीं। प्रभु हमें बुलाहट दी है, हम उस बुलाहट को पहचानते नहीं।
हम जो है कई बार हमें ऐसे मिल जाती है तो हम उसका कीमत नहीं जानते। खास करके मैं ऐसे लेता हूं, मैंने अपने इस सेवा काल में जब से मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पासवानी खिदमत की है, गुड़गांव से मैंने शुरू किया था। अब मैं दिल्ली के सेंट स्टीफन चर्च में हूं और मैंने जवानों को चुना सेवा के लिए, साथ रखा, कुछ को सेमिनरी भेजा, कुछ को दूसरे एवेंजलिज्म के लिए भेजा, महलों को चुना, उनके साथ काम किया, भाई लोगों को चुना, पास्टर कमेटी में अलग अलग लोगों को लिया, नॉमिनेट करवाया बिशप के थ्रू, और बहुत सारे लोगों ने इन चीजों का फायदा लिया। बहुत सारे लोग इसको जिनको ऐसे ग्रांटेड मिल गई, तो कई बार उनको जो है ऐसे लोग मैंने नोट किया है कि उसकी वैल्यू का पता नहीं है और वो उस तरीके से इस चीज को लेते भी नहीं है। तो जो परमेश्वर ने मुझे आपको खूबी दी है, ज्ञान दिया है, वरदान दिया है, जो गुण है हमारे में, वचन कहता है तू उनसे निश्चिंत मत रह। मैं दोबारा आपके बीच में पढ़ूंगा। पौलुस कहते हैं तिमोथी को, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। इससे पीछे हम बहुत सारी बातों को देखते हैं जो पौलुस को सिखाई गई है। उसमें यदि आप जो है 4 अध्याय के 6 वचन में देखें, ये लिखा, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। परंतु अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। ये बातें आ रही। इससे पीछे भी जब हम जाते हैं तो पौलुस को जो है शिक्षित करते हुए, शिक्षा देते हुए जो है पौलुस शिक्षा देते हुए तिमोथी को ये कहता है, इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों को सिखाता रहे। और फिर कहता, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ लो। और फिर 13 वचन में कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह, और उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और विश्वानी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। और मेरे प्रियो, ये हमने भी ये देखना है, हमने भी अपने अंदर झांकना है। हमें इससे जो प्रभु ने हमें दान वरदान दिए हैं, जो खूबी हमें दी है, इससे हमें निश्चिंत नहीं रहना। और मैं ये भी कहूँगा, हमारे बीच में बहुत सारे योग लोग हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। मैं क्या कहना चाहूँगा कि उनको गलत कामों में नहीं, स्वार्थी बातों में नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा, कलीसिया की सेवा के लिए इस्तेमाल करें तो प्रभु हमें बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। प्रभु का वचन हमने पढ़ा है कि उस वरदान से जो तुझ में है और प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, उससे निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। किसी ने कहा है कि कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की धार। कहना बहुत आसान है, हम प्रचार करने बहुत आसान है। पढ़ लिया, तैयारी कर ली, स्टडी कर ली, प्रेयर कर ली, उसके बाद हमने प्रचार कर। परंतु जब इसका इम्प्लीमेंटेशन भाग आता है, वो बहुत जरूरी है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी का, इसका क्या हम प्रचार करते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम प्रचार बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं,
लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, अपने जीवन में लागू अमल करने की बात होती है, तो हम नहीं कर सकते। बहुत सारे सेवक इसमें मार खाए हुए हैं, और वजह यही आज जो है सुसमाचार आगे नहीं बढ़ रहा। हमारे द्वारा प्रभु की जितनी सेवा होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, क्योंकि जो हमने पढ़ा, जो हमने सिखाया, जिसका प्रचार किया, वो हमारी जिंदगी में बहुत कम होता है। और ये एक बंदे की बात नहीं है, ये विश्वासियों में भी है, ये सेवकों में भी है। इसलिए पौलुस ने कहा है कि तू अपनी शिक्षा की, अपने उपदेश की जो दुनिया को देता है, और अपनी चौकसी का ध्यान रख कैसा जीवन है। और आगे फिर हम देते इन बातों को जो है इन बातों के ऊपर ध्यान रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। फिर 16 में फिर इसीलिए कहता है कि अपनी और अपने देश से चौकसी कर, इन बातों पर स्थिर रह, और यदि तो ऐसा करता रहेगा तो अपनी और अपने सुनने वालों की उन्नति का, उनके उद्धार का कारण होगा। जो मैं आज जो आप सबके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूँ, जो आगे अब है, वो है 12वां वचन। वो है 12वां वचन। और उस 12वें वचन में क्या है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है, तिमोथी की जो शिक्षा दी है उसके द्वारा पौलुस रसूल के माध्यम से हमें आदर्श बनना है। वी हैव टू बी अ मॉडल। हमें बहुतों के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए रोल मॉडल बनना है। विश्वास में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। हमारे बहुत सारे आदर्श हैं, बहुत सारे हमारे हीरोज हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे लोगों ने अपना रोल मॉडल देखा है। स्पोर्ट्स में आज हम सुनते हैं कुछ लोग हैं, कुछ प्लेयर हैं जो कभी बचपन में उनके बारे में कल्पना करते थे, उनसे इंस्पायर होकर के वो स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, गेम्स में उन्होंने जो है पैर रखा। और जब वो अपनी कामयाबी का राज उनसे पूछा जाता तो उनको अपना जो है रोल मॉडल के नाम लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हॉकी का नाम लेंगे तो सुरजीत सिंह, हरचरण सिंह, ध्यानचंद, और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, प्रगट सिंह, और जो है और बहुत सारे लोग, कईयों के नाम हम देखेंगे। और आज जो है, आज के युग में जैसे कपिल देव, गावस्कर और सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे लोग हैं। विश्व में बहुत बड़े बड़े जो है जो हुए हैं, जिनको जो है लोगों ने अपना जो रोल मॉडल माना, अपना जो है जिनसे इंस्पायर हुए, जिनको देख करके जिनके जैसे वो बनना चाहते थे, वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, और कोई गेम हो। कोई एक्टिंग के फील्ड में आ जाए तो किसी ने दिलीप कुमार जी को, किसी ने जो है देवानंद जी को, किसी ने अमिताभ बच्चन को, किसी ने उसके बाद जवानों ने, आज के जवान जो है इनको जो अपना रोल मॉडल हो तो सेवा में अपना जो है इस फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा। ऐसे जो है स्पिरिचुअली भी हमने कुछ हमारे रोल मॉडल है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है पौलुस के माध्यम से, जो तिमोथी को कहा जा रहा है कि तुमने विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। और उसके साथ साथ 5 चीजें हैं: वचन, प्रेम, चाल चलन, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। और पौलुस कहता है इन बातों में स्थिर रह, इन बातों में बना रह, इन बातों की चौकसी कर। यदि ये बातें तुम में होगी तो तू अपनी और अपने सुनने वालों की उन्नति का कारण होगा। तू अपनी और जिन लोगों के बीच में तू होगा उनके उद्धार का कारण होगा। और मैं अक्सर जब मुझे ये वचन शेयर करने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ ये 5 बातें सिर्फ चर्च में, मिनिस्ट्री में ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये 5 बातों के ऊपर यदि हमने कंसंट्रेट किया, 5 बातों की ऊपर हमने जो चौकसी की है, तो हम हर जगह समाज में, हर जगह, हर फील्ड में हम आदर्श बन सकते हैं।
ये परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली है, इतना जो है इंस्पायरिंग है कि यदि हम इसको अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, अपनी जिंदगी में इस पे हम कायम रहते हैं, तो ये चीजें देख करके बहुतों के लिए आशीष होगी। बहुत हमें जो है आशीष का कारण मानेगा, ये कहा जाए बहुत हमें आदर्श मान सकेंगे। उसके द्वारा जो है प्रभु की महिमा होगी, लोग हमारी भी प्रशंसा करेंगे। हमारी पहली चीज बोलनी, सबसे पहले परमेश्वर का वचन 5 बातों में कहता है वचन में आदर्श बनना। मेरे प्रियो, हम कई प्रकार का वचन बोलते हैं। बोली जो है गुस्से वाली बोली, प्यार वाली बोली, ठट्ठे वाली बोली और टिचकरबाजी वाली बोली है। ऐसी बहुत सारी बोली, लठमार बोली होती है ना, कपट वाली बोली होती है, पॉलिटिक्स वाली बोली होती है ना, चालबाजी की बातों वाली बोली होती है। बोलना कई प्रकार का होता है और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा बोलना मधुर और सलोना। जब तुम बोलो तो सुनने वालों पर अनुग्रह छा जाए। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा बोलना, हमारा बोलना मधुर और सलोना हो। जब लोग सुने, उनको अच्छा लगे, लोग कह सके। कई बार हम लोगों की बात सुनते हैं और लोग किसी किसी की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ही मीठा बोलता है, साफ सुथरा बोलता है, सच बोलता है, सच्ची बात कहता है। और उसके साथ साथ वो लोग भी होते हैं, वो कड़वा बोलते हैं, बोलना नहीं आता, घमंड की बातें करते हैं, अहम की बातें करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें लोग जो है आप जो सेल्फ प्रेज बहुत करते हैं, मैं उनका ये होता है हमेशा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें बोलते समय सोच समझ के बोलना। परमेश्वर के पवित्र वचन में कहते हैं तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। यस शुड बी यस और नो शुड बी नो। और फिर परमेश्वर का वचन इसके बीच में जो होता है वो पाप होता है। यदि आप कर सकते तो यस, नहीं कर सकते तो नो। इसके बीच की जो बात होती है, किसी को हाँ भी कह देना, करना भी कुछ ना, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि कहना मोड़ना नहीं और डक्का तोड़ना नहीं। कहना मोड़ना नहीं मतलब कहना कभी इनकार नहीं करना, और डक्का मतलब एक तिनका भी नहीं तोड़ना, काम बिल्कुल भी नहीं करना। हम सुसमाचारों में एक दृष्टांत पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बाप के 2 बेटे थे और उसने अपने बड़े बेटे को कहा जाकर के खेतों में काम कर, और उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा। बाप दुखी हुआ। उसने दूसरे से कहा, उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, परंतु वो गया नहीं। अभी देखिए बाप दोनों से दुखी था। पहले से क्योंकि उसने डिसऑबे कर दिया था, इनकार कर दिया था, साफ इनकार कर दिया, और दूसरे से इसलिए उसने हाँ तो कह दिया परंतु काम नहीं किया। आज हमारे साथ हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ काम कुछ जिम्मेवारी उनको मिलती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं परंतु काम नहीं करते। मेरी पास्टर कमेटी में ऐसे लोग हैं, वैसे बड़ी बातें करेंगे, नुक्ते चीनी तरह तरह की बातें और बहुत बातें करेंगे, समझदारी की बातें करेंगे। और मैंने देखा पास्टर कमेटी के साथ मिलकर के कुछ लोगों को हमने काम दिया, लेकिन वो आज के दिन तक भी वो काम उन्होंने करके नहीं दिया। एक हमारे ऐसे भी मेंबर हैं जिनकी वजह से हमारा एक चर्च का खास प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उसने आखिरी समय तक मना नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। अगर कर सकते हो समय है, अगर कर सकते हो पहुंच है, अगर कर सकते हो तो दिल है तो हाँ बोलो। अगर नहीं कर सकते
तो वही मना कर दो ताकि दूसरे को जिम्मेवारी दी जा सके और परमेश्वर का काम, चर्च का काम सफर ना करे। इसलिए कहते हैं कि जिस बंदे ने स्टार्ट में तो हाँ कर दिया, आखिरी दम तक, आज के दिन तक नहीं किया, तो बीच की बात क्या थी? पाप था, बुराई खोट भरी हुई थी मन में, और उसने उस कोट कि मैं इस काम को इनको नीचा दिखाऊंगा, चर्च के काम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की गई एक गलत सोच थी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं अक्सर कहता हूँ परमेश्वर के काम कभी रुकते नहीं। आज मैं हूँ, कल को कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, परंतु परमेश्वर अपना काम कराएगा। तो इसलिए जब हम किसी चीज की जिम्मेवारी लेते हैं, हाँ कहते हैं, तो हाँ का मतलब हाँ है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता भजनों में कि धर्मी जन जब किसी बात की हामी भरता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए जब वो सौगंध लेता है तो उसे पूरा करता, उसे हानि भी क्यों ना उठा ले। ऐसे हमारे साथ भी हो, और यही चीज परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से तिमोथी को कहता है कि तूने वचन में विश्वासियों के लिए आदर्श बना। बहुत बार हमारा बोलना जो है ना बड़ा कड़वा होता है, हमसे लोग बात नहीं करना चाहते, बात करना पसंद नहीं करते। और मुझे वो इफिसियों की पत्रिका वो बहुत अच्छा लगता है, 4 अध्याय में, और जिस सेमिनरी में पढ़ा हूँ, यूबीएस, यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी, उसका ये मोटो भी था, स्पीक द ट्रूथ इन लव, सच्चाई को प्यार से बोलो। और ये मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सच को जानते हैं, कमजोरियों को जानते हैं, किसी के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी संस्था, किसी चर्च, किसी संस्था के बारे में, हम वो किसी खास बात को हम जानते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा वो जो प्रेजेंटेशन होती है उस बात के लिए वो बड़ी विचित्र होती है, जिससे माहौल खराब होता है। और बाइबल कहती है उस सच्चाई को बोलो, परंतु प्यार से, डांटो भी प्यार से, ताकि किसी को जो है बुरा ना लगे। पंजाबी में एक हम जो है कहावत सुनते थे, काने को यदि काना कहेंगे, पलाई को यदि काना कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अगर उसे आप आराम से पूछेंगे तेरी आंख कैसे हुई, तो बड़े आराम से बचाएगा। तो कहते हैं काना काना आखिए, काना करना बट, कोल उठा के पूछिए कितना खराब हुई आंख। तो ये जो बोलते, अगर हम जिनकी कोई कमी है उसको उसी तरीके से बोले तो उनको बुरा लगता है, बुरा मान जाते हैं। अगर प्यार से उसी बात को पूछे, ढंग से पूछे, तो वो बड़े तरीके से ये सब कुछ माहौल भी हो जाता है। जिससे बोलते हैं ना, सांप भी मर जाता और लाठी भी बची रहती है। हमें अपनी बोली से ऐसा करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारा बोल सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इम्प्रेशन जो है, किसी के ऊपर प्रभाव जो है, वो हमारी जुबान के होते हैं, जुबान के द्वारा होता है। बहुत सारे इसके ऊपर कहानियां हैं, बहुत सारे कहावतें हैं जुबान के रस के ऊपर। और इसमें कुल मिला के यही कहते हैं कि हमारी जुबान जो है एक ऐसी जुबान, ऐसी बला है जो हमारे शरीर में एक आग लगाने वाली चीज है। याकूब की पत्री 3 अध्याय में 1 से 12 वचनों तक जुबान के ऊपर बात की गई। ये वचन में लिखा है कि मनुष्य ने बड़े बड़े यंत्रों पर काबू पा लिया है, हवाई जहाज और तमाम चीजों के ऊपर कार्य, परंतु इस जो छोटे से मांस के टुकड़े के ऊपर उसका काबू नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है हम अपने मुंह को अपने वश में रखें। भजनों में पढ़ते, भजन 34 में और जगहों पर हम पढ़ते हैं नए नियम में कि जो जीवन की इच्छा रखता है उसे अपने मुंह के ऊपर काबू रखना, नियंत्रण रखना। बहुत बार क्या होते हैं, हम अपने बातों के द्वारा मार खा जाते हैं। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, थिंकर हुए हैं, जिनका नाम सुकरात है, सोक्रेट। वो ये कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट है
कि जब तक शब्द हमारे मुंह में होता है वो हमारे वश में होता है, लेकिन जब शब्द मुंह से निकल जाता फिर शब्द के हम अधीन हो जाते हैं, हम शब्द के वश में हो जाते हैं। इसलिए वो कहावत है, तीर कमान से शब्द जुबान से जब निकल जाता तो वापस नहीं आता। तो हमें बोलते समय बहुत जरूरी सोचना है, देखना है, ध्यान देना है हम कैसा बोलते हैं। बहुत बार तो हम प्रार्थना करते हैं उसमें टॉन्टिंग करते हैं। कई सेवकों का वचन ही ऐसा होता है, वो अपनी कलीसिया के लोगों के ऊपर टॉन्ट करते रहते हैं, मुंह देखा प्रचार करते हैं। ये कहा जाए, मैं ये कह सकता हूं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट डालते हैं, अपनी बातों को डालते हैं, अपने गुस्से को, अपनी भड़ास निकालते हैं, जिससे परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर कहता हमें शब्द अपने परमेश्वर के वचन को खरा खरा प्रचार करें, सच्चाई के साथ जो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के वचन के तौर पर प्रचार करें। नो पॉलिटिक्स, नो कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन। तुम्हारा बोलना मधुर और सुलोना। बहुत बार हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बहुत बार हम झूठी बातें करते हैं, बहुत बार हम चालबाजी की बातें करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते नीति वचन में जो चालबाजी की बातें करते हैं, जो कपट की बातें करते हैं, जो जुबान जो है, जो जीव भाइयों के बीच में फूट डाल जाती है, उससे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। और नीति वचन में लिखा है, जीवन और मृत्यु इस जुबान के हाथ में होता है। इस जीव की वजह से हमारी तारीफ होती है, इस जीव की वजह से हम अच्छी पदवी पा सकते हैं, और इस जीव की वजह से हम फर्श से अर्श से फर्श पर गिरा जा सकते हैं। हमें ध्यान देना ऐसी बोली बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया, उसने एक ऑफिस किराए पर लिया और उसने जो है तमाम सेटिंग की। टेलीफोन उसने अपने टेबल पर रखा, बाहर उसने अपने ऑफिस के एक जो है गेट कीपर बनाया, आने जाने वालों को वो जो है अंदर भेजेगा। तो कोई आया, आके अंदर उन्होंने बोला, उन्होंने घंटी दी, आके पूछा, तो उन्होंने अंदर आने के लिए बोला कि सर कोई आए हैं बाहर। उन्होंने बोला अंदर भेजो, और जैसे वो अंदर आते, उनके अंदर आने के उस मोमेंट में उन्होंने टेलीफोन उठाया अपना, और टेलीफोन पर वो देश विदेश में बिजनेस की लाखों करोड़ों की बातें करने लगे। और बातें करने के बाद अगले 1-2 मिनट के बाद उन्होंने बातें की और टेलीफोन को जो है अपने उसके रखा टेलीफोन सेट के ऊपर, और जो आए हुए सज्जन से उनसे पूछा कि मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं। और जो आए हुए सज्जन थे कहते, जनाब आपने मेरी सेवा कुछ नहीं करनी, बल्कि जिस टेलीफोन से आप देश विदेश की जो है में बातें कर रहे थे उसका मैंने आपको कनेक्शन दिया। बहुत बार हम ऐसे बातें करते हैं। एक हमारी पुरानी जो है कहावत है कि एक जगह पर कॉन्फ्रेंस होनी थी, और वहाँ एक जो है बाहर का डेलीगेट आया जिनको पंजाबी नहीं आती थी, और वो आकर के रास्ता पूछते हैं, और उस रास्ते पर चलते चलते उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा उस जगह का नाम लेकर कि ये रास्ता वहीं जाता है, और उस व्यक्ति ने बोला आहो। आहो का मतलब होता है जी है, यस। आगे आगे जब और कुछ जाते हैं तो फिर उन्होंने और अपना डाउट क्लियर करने के लिए उस जगह का नाम बोला कि ये रास्ता, ये रोड उसी जगह पर जा रही है। उसने भी बोला आहो। तीसरी जगह फिर जा करके उन्होंने पूछा ये रास्ता उसी जगह पर जा रहा है जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्होंने बोला आहो। चलते चलते चौथी जगह पर पहुंचा, उनसे भी यही प्रश्न किया गया कि ये जहाँ जो रास्ता है उस जगह पर जाना है, जगह का नाम बताया। उसने बोला जी हाँ। यहाँ ये पूछने वाला रुक गया कि अभी 3 लोगों से उसने पूछा है, तीनों ने बोला है आहो, और ये चौथे व्यक्ति ने जी हाँ बोला है, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उसने बोला अभी तक जिससे मैंने पूछा है
हर कोई आहो बोल रहा था, आपने जी हाँ बोला। तो कहता जी जो देहाती लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो आहो बोलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जी हाँ बोलते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता पढ़े लिखे हैं, वो बोलता आहो। बहुत बार हम ऐसा बोल जाते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम बोला क्या है। इसलिए हम फड़ बोली बोले, सेल्फ प्रेज करें, हम अपनी ही प्रशंसा करते रहें, हम कैसी कैसी बातें करें, लोग सुनते हैं, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, और वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी बोली पर ध्यान देना है। इन वचनों को हम कैसे बोलते हैं, किसी बात को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हर व्यक्ति विशेष के साथ, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, महिलाओं, सेवकों के साथ, अपने बराबर, अपने छोटे, अपने बड़ों के साथ हम कैसे बातचीत करते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दें। तो पहली बात हमने देखी है जो है वचन, हमारी स्पीच, हमारा बोलना, और दूसरा है तुम्हारा चाल चलन। चाल चलन हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट कैसा है, हम हाउ वी बिहेव विद ईच अदर, हम किसी के साथ बातचीत करते कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारा किसी जगह पर जाना, लोगों के साथ मिलना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ तमाम काम, ये तमाम जो है करते समय हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा होता है, कैसे हम लोगों के साथ पेश आते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हमारा उठना बैठना, ये तमाम चीजें लोगों को अच्छी लगे। बहुत बार हम इसी में मार खा जाते हैं, और फिर हमारी बाकी अच्छाइयां भी जो है वो भी धूमल हो जाती है, ओझल हो जाती है, वो भी उतनी प्रभावशाली, हमारा प्रभाव खत्म होना हो जाता है। और फिर हम जो है तीसरी चीज जो परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, हम वो है प्रेम। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर प्रेम, चाल चलन और वचन, ये तीन चीजें। मैं तीसरी चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है प्रेम। और बाइबल में प्रेम के लिए 3 शब्दों का यूज हुआ है, एरोस, फिलोस, अगापे। एरोस एक ऐसा प्रेम है जो हम आम संसारिक तौर पर है। फिलोस फ्रेंडशिप, पारिवारिक प्रेम है। और अगापे प्रेम डिवाइन लव है जो परमेश्वर ने किया, जिसको हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वो प्रेम था अगापे लव, जो निष्कपट है, निस्वार्थी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं, जो पवित्र है, और जिसमें किसी प्रकार का कोई छल नहीं है। आजकल जो है प्रेम किसी न किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल प्रेम होता है। अगापे बहुत बार हमारा प्रेम जो है दुनिया में कंडीशनल होता है। कई बार हम रूप को देखते हैं, कई बार हम कद काठी को देखते हैं, कई बार हम किसी से जो फायदे होते हैं उनको देखते हैं, और हम इससे जो है दोस्ती बना लेते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग आए जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई, प्रेम हुआ, किसी न किसी मतलब को लेकर। एक जवान लड़का था, अभी मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में अपना करियर आरंभ किया था, गुड़गांव में था मैं, एपिफेनी चर्च गुड़गांव में। तो मेरे साथ एक लड़का था, प्रेम की बात करता था। तो वो बताता था, उसके 4-5 दोस्तों की बात करता था कि एक उनका दोस्त है थानेदार, एक पुलिस इंस्पेक्टर। वो उसने दोस्त इसलिए बनाया था कि वो इन कामों में उसकी मदद करे। जब कभी कोई ऐसी वैसी बात होती है तो वो उन पुलिस इंस्पेक्टर का नाम लेकर के कि हम उनके जो है भैया साहब के लोग हैं, तो वो उनके काम हो जाते हैं। एक जिम का मालिक है, पहलवान है लड़का,
उसका नाम, कि कभी किसी के साथ लड़ाई हो तो वो लड़का उसके साथ उनके काम आता है, या उनका नाम ऐसा है कि कोई हमें कहता नहीं। एक दुकानदार है कि जब हम पैसे की जरूरत पड़ता है, हम उस दुकानदार के, बिजनेसमैन के लड़के के साथ दोस्ती है कि जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो वो हमारी इन जरूरतों को देखता है और मुझे कहता कि आपके साथ मैं इसलिए हूँ कि आप चर्च में मुझे मौका देते हैं वचन शेयर करने का और प्रेयर लीड करने का, और जगहों पर मुझे आप साथ रखते हैं, इसलिए मेरी आपके साथ भी दोस्ती है, मित्रता है। तो इस प्रकार बहुत सारे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनका कंडीशनल लव होता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो हम यूहन्ना की इंजील उसके 13वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जान लिया कि अब दुनिया से सेवा काल पूरा करने का, जीवन यात्रा पूरी करने का, जहां से वह है वहां फिर जाने का अवसर आ गया, तो अपने लोगों से जैसा वो आराम में प्रेम करता रहा वैसे ही अंत तक प्रेम करता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में क्या था, जैसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस में, बस कंटिन्यू लव, जो आरंभ में करता था अंत तक करता रहा, देयर वाज नो चेंज इन हिज लव। और उसमें जो है बहुत बार जो कंडीशन नहीं थी, प्रेम में कोई कंडीशन, अनकंडीशनल लव था, कंटिन्यूस लव था। एक बार एक मियां बीवी की बात है और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और अक्सर लड़का जो है अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा लेता था। उनकी बात जब होती है और उस बात में जब बड़ों के बीच में बात होती तो ये कहेगा कि तू आगे से हाथ नहीं उठाएगा। तो उसने बोला ठीक है मैं नहीं उठाएगा। इसको भी कहो कि ये जुबान नहीं चलाएंगे, तो उसको क्या कहा गया, कंडीशन मत रखो, शर्त मत रखो, आप अपना काम पूरा करो, उसको अपना काम पूरा करने दो। तो ऐसे बहुत बार हम दोस्ती रखते, प्रेम करते, कंडीशन होती है सौंदर्य की, कंडीशन होती है कई बार हमारा शारीरिक अभिलाषों की, दुनियादारी की चीजों की, आंखों की अभिलाषा का, है ना, ये हमारे होते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रेम है जिसमें कोई भी किसी प्रकार का भी जो है स्वार्थ नहीं। और हम नीति वचन उसके 17 अध्याय के 17 वचन में देखते हैं कि जो सच्चा मित्र है, जो असली मित्र है, वो हर समय में प्रेम करता है। हमारी जिंदगी के कई समय आते हैं, मुश्किल के समय, अच्छे समय, खुश के समय, प्यार के समय, दुश्मनी के समय, तंगी के समय, मुसीबत के समय, कई बार खुशहाली के समय, कई समय आते हैं जिसमें ऐसा समय आता है जिसमें हमें देना ही पड़ता है, अपने प्रेमी के लिए, अपने दोस्त के लिए देना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। तो उस समय भी जब हमने देना है, इस समय भी जब हमने उसकी मदद करनी है, इस समय भी जब हमने उसके काम करने हैं, इस समय में जब उसकी जो स्थिति कमजोर है, हमने उसको जो है मदद करनी है, हम उसका साथ दे, उससे उस समय भी प्रेम करते हैं। केवल उस समय नहीं जब हमें उससे लाभ है, जब हमारा उससे कोई काम करता है उस समय प्रेम नहीं करना, हर समय सच्चा प्रेमी जो है, सच्चा जो है दोस्त है, सच्चा मित्र जो है, हर समय प्रेम करता है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तो हमें इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, हम प्रेम कैसे करते हैं, हम प्रेम में कैसे चलते हैं। चौथी चीज जो है वो है विश्वास। और विश्वास के बारे में आपने बहुत सुना, मैंने भी कई सरमन दिए हैं। हमने सारपत की उस विधवा के बारे में देखा है, हमने कई और जो है हमारे साथ रहने वाले लोगों की उदाहरणें दी हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। और फिर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहे। तो जैसे हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के उसके पहले वचन में जो है विश्वास की बहुत बड़ी परिभाषा देखे, तो विश्वास जो है अनदेखी चीजों का नीचे और जो है आशा की चीजों के नीचे और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। तो इस प्रकार का विश्वास जो दृढ़ और मजबूत है, कई मैंने उदाहरणें दी हुई हैं आप लोगों को दूसरे सरमन में कि कैसे जो है ऐसे इब्रानियों की पत्री में विश्वास के
स्वभ से विश्वास के कारण महलों ने अपने पतियों को जो मर चुके थे जीवित पाया, और जिसका विश्वास है उसके लिए प्रभु का वचन कहता है उसके लिए सब कुछ हो सकता। पांचवी और आखिरी बात जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर तिमोथी को कह रहा है पौलुस के द्वारा, कि तूने पवित्रता में भी आदर्श बनना है। बहुत जरूरी है हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सोचना, हमारे काम, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व पवित्र होना। एक दो बातों में नहीं, सब बातों में टोटल जो है हमें पवित्र होना। तो प्रभु का वचन कहता है वचनों में, जो अपने जीवन को जो है अपने चरित्र को पवित्र रखता है, परमेश्वर उसको अपना किया हुआ उद्धार दिखाता है। तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। हम जवान हैं या बुजुर्ग हैं, हम युवावस्था में हैं या बड़ी हुई जो है बुजुर्ग अवस्था में हैं, हम महिला हैं या पुरुष हैं, हम कोई भी क्यों ना हो, हम विश्वास में हैं या अविश्वास में हैं, हम चर्च के बीच में या चर्च के बाहर हैं, समाज के किसी भी जगह पर हैं। प्रियो, ये जो 5 चीजें हैं, यदि इनके ऊपर हमने जो है कंसंट्रेट किया है, यदि इसके ऊपर हमारा जो है मास्टरी है, हम हर जगह काम छोड़। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू को कि तू परमेश्वर के वचनों के ऊपर मन लगा, रात दिन इसी के ऊपर ध्यान रख, इसी के अनुसार चल, इससे ना दाई ना बाई और मुड़ना, जो कुछ इसमें लिखा इसके अनुसार करने की तो चौकसी कर, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमारे जीवन को प्रभावशाली होने के लिए, हमारी युवावस्था को, हमारी सेवकाई को, हमारी हर जगह को, समाज सोसाइटी में हमें प्रभावशाली होने के लिए ये 5 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इनके ऊपर हमने जो कंसंट्रेट करना, मनन करना। पहली चीज वचन, दूसरी चीज चाल चलन, हमारा व्यवहार, तीसरी चीज प्रेम, चौथी चीज विश्वास और पांचवी चीज पवित्रता, पाकीज, अपने आप को हर रीति से शुद्ध पवित्र बनाए रखना। इस तमाम बुरे समाज के बीच में, बुरी लोगों के बीच में, बुरी जुबान वाले, बुरे काम करने वाले लोगों के बीच में, बुरी सोच वालों के बीच में, बुरा बोलने वालों के बीच में, बुरे काम करने वालों के बीच में हमें अपने आप को पवित्र शुद्ध बनाए रखना है। परमेश्वर हमें सबको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, आशीष देगा और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह, अपनी दया कृपा को बनाए। आइए सब हम आखिरी दुआ में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान, तू सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला, हमारा बख्शनहार, तारनहार, लिए फिरने वाला, संभालने वाला, अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सब जरूरतों को पूरा करने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, शत्रु से बचाने वाला, हानि नुकसान से हमारी रक्षा करने वाला ऐसा परमेश्वर है, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग, स्तुति, प्रशंसा, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग परमेश्वर। प्रभु आज के समय में हम अपने प्रभु जी चर्च के तमाम लोगों को, एक एक घर परिवार को, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों को, एक एक प्रभु जी भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते, जिनकी जो जो जरूरतें हैं पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से, अपने महिमा में धन से जो प्रभु यीशु मसीह में है पूरा करे पिता परमेश्वर। दया करे पिता परमेश्वर, तमाम बीमारी, कमजोरी, कमी, गति, कमजोर सब दूर करे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं प्रभु उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करें। जो प्रभु जी आजकल नेट के थ्रू प्रभु सारी प्रभु पढ़ाई हो रही है, प्रभु बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए, खास करके छोटे बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए आप बचाएं। और इसके प्रभु जी
जो भी इसके साइड इफेक्ट है, जब बच्चे और बड़े हम सब प्रभु नेट से स्टडी करते हैं, प्रभु इसके बुरे प्रभाव से बचाएं पिता परमेश्वर। और आपसे विनती करते हैं पिता, चर्च खुले, चर्च की आराधना चर्च में होने पाए, इसलिए पिता परमेश्वर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गवर्नर और वो तमाम लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि पिता परमेश्वर ये प्रभु जी चर्च खुले और हम खुल करके पहले समय की तरह आराधना चर्च में आके करें, संगति करें और आपके नाम को ऊंचे पे उठा सके पिता परमेश्वर। जबकि सब कुछ खुल चुका है, क्योंकि चर्च में आराधना करना अभी नहीं खुल पाया, इसका प्रभु आप प्रबंध करें, क्योंकि राजाओं के प्रभु दिल तेरे हाथ में होते हैं, तेरे लिए कोई काम कर चुके प्रभु आप दया करें पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु जी पूरे पास्टेट पर, एक एक घर परिवार पर, बच्चों जवानों बुजुर्गों पर, प्रभु हमारी पास्टेट कमेटी पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते, बीमार जो हैं उन सब पर तेरी बरकत चाहते प्रभु दया। प्रभु लॉकडाउन की वजह से जिनको आर्थिक तंगी तकलीफ है पिता आप दूर करें प्रभु, आपसे विनती करते पिता परमेश्वर। जिनके काम छूट गए हैं प्रभु काम दे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर कंप्रोमाइज करके पिता परमेश्वर हट के अपने प्रभु जी लाइन से वो काम कर रहे पिता परमेश्वर, उन पर भी अनुग्रह करें, ताकि उन्होंने जो स्टडी की है वो काम उनको मिले और उसमें प्रभु निपुणता से वो आगे तरक्की उन्नति करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं, प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हमारा जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जला हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबकी सहायता और रक्षा